सभी को नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है एक बेहतरीन वीडियो में। और ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है मुझे आज कि आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली रिजल्ट आया और मेरा इस बार फाइनल फिर से नहीं हुआ। तो यहाँ पर मुझे ये लगा था कि चलो ठीक है, इस बार होना चाहिए था, क्योंकि मेहनत बहुत अच्छी खासी थी। इस बार हमने इंटरव्यू को लेकर भी अच्छी प्रिपरेशन की थी, बट अभी फाइनल मार्क्स अभी आए नहीं है। तो अभी पता नहीं कि मेंस में कम रहे हैं या इंटरव्यू में कम रहे हैं। कुल मिला के बात है कि अपनी यूपीसी जर्नी यहीं एंड होती है। तो अब आगे क्या, आगे हम क्या करने वाले हैं, उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। और पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ हज़ारों मैसेज, मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर, इवन बहुत सारे अदर यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों ने मेरे हाल पूछे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैंने इन दिनों में या इन सालों में मैंने क्या कमाया है, वो तो आप लोगों का सहयोग बता रहा है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखते हैं, या मतलब कभी कभी जब असफलताएँ आती है तो लोगों का व्यवहार देखने को मिलता है। पहली बार मैं मतलब बहुत ही चीज़ें, सही चीज़ें देख रहा हूँ। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोई बात नहीं सर, हम आपके साथ खड़े हैं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। दूसरी बात कि ना तो मैं टूटा हूँ ना हारा हूँ। जैसे जब रिजल्ट आया था, अभी 22 तारीख को रिजल्ट आया था, रिजल्ट देगा 5 मिनट मुझे दुख हुआ कि यार होना चाहिए था। मतलब कितने लोगों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी थी, और फैमिली की उम्मीदें काफ़ी होती हैं। दुख होता है, वो स्वाभाविक है, ठीक है। बट यूपीसी की ये जो जर्नी है, इसने मुझे सिखाया है कि यार ये सफलता असफलता ये एक क्षणिक है, ठीक है। बाकी जीवन का बहुत बड़ा पार्ट भी आप जानते हो, मैं पहले से आपको कितना बताया हूँ। जैसे यदि मैं अपनी सफलता असफलता को आपको बताना चाहूँ कि जैसे 2016 का मेरा जो यूपीसी का अटेम्प्ट था, वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है। वहाँ में मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मैं आईएएस बन जाता, प्रॉपर आईएएस आईपीएस मुझे आराम से मिलता। मैं अभी आपको कुछ अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा इंटरव्यू में। मैंने आज तक रिवील नहीं कि मुझे इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले। बच्चे कई बार ये भी कहते हैं कि सर आप ये मार्कशीट गलत, आप मार्क्स दिखा रहे हो, आपको इतने नंबर मेंस में, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं दिखाऊंगा आज अपनी 2016-19 की मार्कशीट भी आपको बताऊंगा कि आपका जो मेंटर है ना, वो यूनिक है। मतलब इस बात पे बिलीव करना। और कई बच्चे ये कहते हैं कि यार खुद तो सिलेक्ट होता नहीं है, दूसरों को ज्ञान दे रहा है। मैं ज्ञान वही दे रहा हूँ जो मैंने पाया है, ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उनको पता है कि हम कितनी ईमानदारी और कितने जुनूनी तरीके से अपना काम करते हैं। पिछले 4 साल में मुझे पता है कि हिंदी माध्यम का जो कंटेंट है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोल रहे हो। मेरे साथ कितने साथी जुड़े हैं 2000 मतलब 21 से, मैं कह सकता हूँ कितने ऐसे एस्पिरेंट जुड़े हैं जो आज प्रॉपर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या अदर सर्विसेज में हैं। और उन लोगों का सपोर्ट, जैसे अभी जैसे रिजल्ट आया, तो उन लोगों को भी ये कहना है कि सर हम है ना, मतलब हम है तो आप हो सर। और कभी भी जीवन में कभी मतलब कोई समस्या तो हम बैठे हैं। मतलब ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं नाम नहीं गिना सकता, ऐसे अनगिनत नाम है जिन्होंने, जो आईएएस है, आईपीएस है, जिन्होंने कॉल करके बोला कि सर हमें भी उम्मीद थी कि होना चाहिए था आपका, आपने बहुत मेहनत की है। बट सर कभी कभी क्या होता है कि शायद ईश्वर ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी, और मैं भी मानता हूँ इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ। देखो इस बार चौंकाने वाला तथ्य, क्योंकि हम लोग, हमारे ग्रुप में भी 15-20 लोग थे, लगभग हिंदी माध्यम के थे, तो उनमें से 2-3 का ही हो पाया है। बाकी जो हमारे साथ इंग्लिश मीडियम में थे उनका अच्छा हुआ है। जैसे कुछ नाम आप जानते हो मेरे साथ जो जुड़े, मनोज मेरिया 504 रैंक का आईपीएस आराम से मिल रहा है। दीपक चौधरी को आप जानते हो, दीपक की जर्नी देखी होगी आपने, 5-6 लगातार प्री कभी हुए नहीं उनके। जब प्री हुआ तो लास्ट ईयर उनको आईआरएस मिला, और इस बार वो आईपीएस बन गए हैं। मतलब काफ़ी मानते हैं वो, और अपना कंटेंट ही उन्होंने पढ़ा है। जब आएंगे वो कभी मिलाएंगे आप उनसे, है ना। एक मेरा साथी है दीपक चौधरी, पुराना साथी दीपक गोदारा, 92 रैंक आई है उसकी। आज से 4 साल पहले जब मैं उनके पास बैठा था, उनका रिजल्ट आया था, मतलब काफ़ी दुखी था क्योंकि उनके अन्य साथी बन गए थे। तो अभी इस बार लिस्ट में नाम देखा, 92 रैंक है उनका। संस्कृत साहित्य है, संस्कृत लिटरेचर है, बाकी इंग्लिश मीडियम है वैसे उनका। तो ऐसे नाम मैं गिना पा रहा हूँ कि जो साथी है जिन्होंने संघर्ष किया वो आज सफल भी हैं। तो आप में से भी जैसे कई बच्चों ने यहाँ पे इस साल इंटरव्यू दिया है, मेंस देते हैं, प्री देते हैं, फेल होते हैं। तो फेल होना एक सनी गैर, वो भी एक एग्जाम का पार्ट है। उसमें आपकी गलती नहीं होती, आप मेहनत करते हो। तो कई बार ये ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें आप बाहर निकल जाते हो। तो ये तो भी नॉर्मल बात है ना, ठीक है। अब आगे क्या, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि इस समय मैं दुखी होकर बैठ के कहीं रो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट के 5 या 10 मिनट के बाद में, सबको पता है जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं यहाँ, मैं अपने टेबल पे बैठ गया था। और दूसरे दिन मेरी लाइव क्लास थी ऐप के ऊपर। हमने वो लाइव क्लास 2-3 घंटे की लाइव क्लास ली है, काफ़ी बच्चों से बातें की है। फिर मेरे 2 टेस्ट थे, आपको पता है अभी टेस्ट सीरीज भी साथ चल रही है ऐप के ऊपर। तो 2 टेस्ट पर मुझे काम करना था। कल और परसों टेस्ट में पूरी तरह से बिजी था, टाइम ही नहीं मिला। और आज जैसे ऐप के ऊपर इन्वायरमेंट की क्लास होने वाली है, उसके लिए 10-10 घंटे का कंटेंट बनाता हूँ।
तो उसमें बिजी था। कुल मिला की बात है, यूट्यूब पे थोड़ा सा इसलिए नहीं आ पा रहा था कि अभी लाइव बैच की जिम्मेदारी मेरे पे है। बच्चों का प्रीलिम्स पास में 30-35 दिन बचे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव क्लासेज में हैं। हमारे साथ 3000 बच्चे आंसर राइटिंग के बैच में, और 1500 के आसपास जो प्री का मेंटरशिप अभी चल रहा है उसमें। तो प्री और मेंस का जो मेरा अनुभव है मैं आपको सिखाऊंगा, और आगे की जर्नी में कुछ मैं 1-2 पॉइंट आपके साथ रखना चाहूँगा कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जिम्मेदारी कैसे उठाने वाला हूँ। क्योंकि अब तो मैं मेंटर हूँ, इतने दिन तक क्या था, मैं खुद एक आपकी तरह एक विद्यार्थी था। मेरी आधी जिम्मेदारी मेरी एग्जाम के प्रति थी, आधी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति थी। अब मैं 100% आपका मेंटर हूँ, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कई बच्चे कमेंट में सलाह दे रहे थे कि सर आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे लो, आपने नेट फाइट किया तो आप कॉलेज लेक्चर दे लो। तो वो रास्ता तो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था, मुझे उस दिशा में नहीं जाना था। इसीलिए मैंने ये लाइफ चुनी कि मुझे या तो टीचर बनना है या यूपीसी में सेलेक्ट होना है, 2 रास्ते मेरे पास थे। और अब मैं क्यों जाऊँ, मतलब स्टेट पीसीएस में या कॉलेज लेक्चर में क्यों जाऊँ, वो मेरी आवश्यकता ही नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि जो मेरी फाइनेंशियल नीड है वो सारी यहाँ से हो पा रही है। आज हमारी टीम में लगभग हम 10 लोग काम करते हैं। ये यूट्यूब चैनल और जो ऐप है जिसमें आप काफ़ी सपोर्ट कर रही हो, इसकी वजह से आज 10 लोगों की हमारी सैलरी यहाँ से निकल पा रही है, आराम से निकाल पा रहे हैं हम सैलरी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और हम ये भी नहीं कि किसी को लूट रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव के हम किताबें बनाते हैं, बहुत काम करते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं, तब जाके एक लेसन तैयार हो पाता है हमारा। तो कई बच्चों का, हाँ मैंने कमेंट देखे थे ऐसे कि ये तो बच्चों को ये कर रहा है, वो लूट रहा है, ये तो इनको इग्नोर करो, इनको कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देता हूँ, ठीक है, कोई उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं अपने टेबल पर जब 15 घंटे काम करता हूँ ना, तब जाके मेरी 2 घंटे की लेसन की पीपीटी तैयार हो पाती है, ठीक है। तो उनमें तो जाना ही नहीं है इन चीज़ों को लेकर। आगे फिर इनिशिएटिव क्या रहेंगे, जून में हम शुरू कर रहे हैं 2026 के बच्चों के लिए 6 महीने का आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और हम उनमें से नहीं कि हम ये कोर्स लाएंगे, फाउंडेशन कोर्स लाएंगे, बच्चों को लूटने लग जाएंगे, वो काम नहीं करना। आज का जो दौर है ना, बच्चों को आप खुद सिखाओ हाथ पकड़ के कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, वो दौर ज़्यादा है। बच्चों की गलती बताओ तुम, कि बच्चा आंसर राइटिंग करता है आपको दिखाता है तो उसकी कमियां गिनाओ, वो दौर है। तो हम एक 2026 के बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, तो जून से लेकर दिसंबर तक हम क्या करेंगे, 6 महीने। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने मेरी एग्जाम के दौरान भी ये किया था, जब मेरी मेंस एग्जाम चल रही थी उस समय 3000 बच्चे आंसर राइटिंग भी कर रहे थे वहाँ पे, वो साथ में थे। मैंने अपनी एग्जाम के दौरान उनको नहीं छोड़ा था, उन बच्चों को पता है। कुछ दिन लास्ट में मैंने 15-20 दिन की छुट्टी ली कि यार मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पाया, मैं जल्दी से थोड़ा कवर कर लेता हूँ। बाकी मैंने अपनी जर्नी के साथ उनको रखा है। तो इस बार भी वो होगा कि अब डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे। 2026 के लिए जून में आपको कोर्स मिल जाएगा, ऐप के ऊपर मिलेगा। कई बच्चों को ऐप के बारे में बताया तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। यूट्यूब पे भी मैं बहुत शानदार इनिशिएटिव रखूँगा। जैसे एक विशेषकर हिंदी माध्यम में अच्छे करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ाता, तो मैं कोशिश करूँगा हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की जो अपनी सीरीज़ पहले चल रही थी, बीच में बंद हो गई थी ना, मैं फिर से वापस उसको उठाने वाला हूँ। और बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे आने वाली है, अब लगातार आने वाली है, ठीक है। हम आगे धीरे धीरे अपनी टीम भी एक्सपेंड करेंगे ताकि अच्छे लोग अपने साथ जुड़े, और जो एस्पिरेंट है विशेषकर। और मैंने ये भी देखा है, देखो एक चीज़ तो देखिए कि हिंदी माध्यम में कमी तो है। अब हम अपने कोई भी आरोप यूपीसी पर नहीं लगाएंगे, किसी कोचिंग पे नहीं लगाएंगे, किसी टीचर पे नहीं लगाएंगे। हम आरोप अपने आप पे लेंगे। हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग शिद्दत के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। और हिंदी माध्यम में जो कमी है, एक तो कमी है देखो कंटेंट की, नो डाउट। एक अच्छा कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम एक अच्छा कंटेंट बनाएं, उस पर काम करेंगे। दूसरा हम काम करेंगे कि हिंदी माध्यम में आंसर राइटिंग को लेकर हम जब मैं तुलना करता हूँ, देखो मेरे पास इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी रहते हैं, हिंदी मीडियम के रहते हैं। जब मैं उनकी कॉपी देखता हूँ तो मुझे वो फील हो जाता है कि यार हिंदी मीडियम में थोड़ा सा लिखने का तरीका या जो एक कंटेंट होता है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, जो कर पाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मेंस में मेरे को भी एक अच्छी फीलिंग आती है मेंस जब मैं लिखता हूँ, तो जैसे 5 मेंस लिखे तो 4 इंटरव्यू कॉल हो गए, मतलब और रिटर्न में मार्क्स भी मुझे मिल गए उतने जितने एक आईज को मिलते हैं। तो मैं इसमें अपने आप को मानता हूँ कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ जोड़ूंगा कि कैसे हम आंसर राइटिंग करें। तो मैं एक फ्री इनिशिएटिव भी शुरू कर रहा हूँ, कौन सी वाली है कि जैसे ये प्री अब होता है, 25 मई को प्री होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो बीच के 2-2.5 महीने 3 महीने का जो गैप आता है, तो जितने भी विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़े हैं हिंदी माध्यम के विशेषकर, या इंग्लिश मीडियम का कोई भी हो, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ लगूंगा। और हम हर दिन अपनी आंसर राइटिंग में सुधार करेंगे। वैल्यूडेशन कंटेंट बैठ के मैं दिन रात करके मैं बनाऊंगा। आपको बस एक वो फॉलो करना पड़ेगा और अपना इंटेंट डालना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं कि आपको आईएएस मैं नहीं बना पाऊंगा जब तक आप खुद उसके लिए तैयार नहीं हो, खुद मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, खुद पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। और व्यक्तित्व विकास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर मैंने एक चीज़ और सीखी यहाँ से जर्नी से, कि जो बच्चे विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, या आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा सा कहीं नहीं कि हम पर्सनैलिटी में भी है ना लेक करते हैं।
और हम ये आरोप कभी भी यूपीएससी पे नहीं लगाएंगे कि यूपीएससी हिंदी माध्यम को मार्क्स नहीं देता है। मुझे मार्क्स कम मिले तो वो मेरी कमजोरी है, आपको ज़्यादा मिल रहे तो वो आपकी ताकत है। और इस एग्ज़ाम में ये होता है कि प्री मेंस इंटरव्यू के अंदर वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को चुनते हैं। अच्छे व्यक्तित्व मतलब जो सिविल सर्विसेज को आगे जाके अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाए या अच्छा काम कर पाएँ। कहीं न कहीं मेरे वाले में व्यक्तित्व में एक कमी रही कि शायद उनको मेरे के अंदर वो चिंगारी नहीं दिखी उनको कि मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता हूँ। हो सकता है मुझे उन्होंने ये देखा कि यार ये अपने अदर फील्ड में अच्छा काम कर लेगा, उनको मुझे इसलिए शायद नंबर कम मिलेंगे। इस बार के मार्क्स मुझे पता नहीं कितने आए, लेकिन उतने नहीं आए जितने सिलेक्शन, नहीं तो सिलेक्शन ही हो जाता। क्योंकि आजकल मेंस की कट ऑफ भी आप जानते हो कम आ गई है, और जिन लोगों के लिस्ट में नाम आया है तो उनके नो डाउट इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हैं। तो मार्क्स 2-4 दिन में आएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं कुछ अपनी पहली वाली बातें बताऊँ कि आप जैसे मेरे साथ जुड़े तो आपको ये भी तथ्य होना चाहिए कि आप किस मेंटर के साथ जुड़े हो। आप चाहे पूरी यूट्यूब पे उठा के देख लेना, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा मेंटर बहुत कम होगा शायद जिसको रिटर्न में इतने मार्क्स कभी यूपीएससी ने दिए हैं। क्योंकि जिनको मार्क्स रिटर्न में इतने दिए तो वो तो सेलेक्ट होकर चले गए। बाकी जो जैसे मैं सबकी वो कर रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट वो इसलिए बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में लोग क्या देखते हैं कि सफलता है, सफलता ज़्यादा देखते हैं। तो मैं अपनी सफलता में दिखाता हूँ, और मैं आप फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, मैं जीवन में सफल हूँ, मेरी अपनी ऊंचाइयों पे मैं हूँ। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपना सेटल हूँ, पूरा परिवार एकदम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, एक मैंने तैयारी की थी, उसका मुझे फल मिलना चाहिए था, तो उसमें कुछ न कुछ मेरी ही कमियाँ रही है। मैं अपनी ही कमियों को स्वीकार करता हूँ। यदि आज मैं किसी पर दोषारोपण करूँगा तो कल को जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा। और पिछले 4 साल की जर्नी में आपने मुझे देखा है पर्सनली, आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े, सब जानते हैं कि मैं हमेशा ईमानदारी और कर्मठता की विश्वास करता हूँ। मेहनत में मैं विश्वास करना जानता हूँ। मेरे पास वो नहीं है, गुण ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे पास नहीं है। तो जैसे मैं आपको उसमें दिखाऊँ कि यार मेरा सिलेक्शन तो बहुत पहले हो जाता। मेरी मार्कशीट में दिखा रहा हूँ एक, देखो ये मार्कशीट आप देखोगे तो किसी भी एंगल से जब देखोगे ना कि यार ऐसे में 157 है, GS1 में 116 है, GS2 में इतने हैं 105। मार्कशीट देखो 821 रिटर्न में किसके हैं। जब मैं 2016 में एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं चूँकि ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 740-45 के आसपास। मेरे रिटर्न में मार्क्स देख लो आप कितने ऊपर थे, लगभग 70 मार्क्स ऊपर थे ना। तो मुझे मतलब 100, इसमें आप जोड़ो, फाइनल कट ऑफ गई थी 821 प्लस 951। हाँ, 951 फाइनल कट ऑफ है। मेरे मार्क्स कितने, 931, यानी 20 नंबर से यहाँ पे मैं कम रहा है। यानी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिनके इंटरव्यू में 125-30 भी आ जाते तो मेरा लिस्ट में नाम था, और मुझे इंटरव्यू में 150 मिलते, 160-70 मिलते तो मतलब आईपीएस, और 170-80 मिलते मतलब 180 के आसपास तो प्रॉपर आईएएस मिलता है यहाँ पे। तो मैं 2016 में सिलेक्ट हो जाता, लेकिन मेरी अपनी कमियों की वजह से मतलब इंटरव्यू में मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो मार्क्स कम रहे, है ना। बस थोड़ा दुर्भाग्य आ रहा कि यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एफर्ट लगाता तो शायद मेरा सिलेक्शन पहले हो जाता। तो कहीं कोई कमी नहीं है, और ऐसे में किसी को ऐसे मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, नॉर्मली आप देख सकते हो। फिर 2019 में मेहनत की दोबारा इंटरव्यू तक पहुँचे, और फिर देखो इंटरव्यू में कितने मार्क्स है, सेम मार्क्स मुझे मिले। तो देखो सेम मार्क्स मिले तो मैं तो अपनी कमियाँ मानूंगा, इसमें कोई वो नहीं कहेंगे हिंदी माध्यम को कम मिलते हैं, वो मिलते हैं। हिंदी माध्यम वालों को 190-200 भी देखे मैंने लास्ट ईयर, बस मुझे नहीं मिले, ठीक है। हाँ, उस साल मेंस में भी कम थे, बट इतने भी कम नहीं थे। इंटरव्यू में मतलब 180 होते तो सिलेक्शन हो जाता आराम से। तो आप देखोगे ऐसे में फिर से वही अच्छे मार्क्स है, 2019 की बात है। एथिक्स में 126 मार्क है, थोड़ा सा अच्छा। मेरी एक कमजोरी और मानूंगा, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में यदि बदलाव कर लेता तो भी एक फ़र्क आता। जैसे मैंने लास्ट ईयर पहले कोशिश की थी मैं ऑप्शनल में बदलाव कर लूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास इतना वर्कलोड था कि मैं इतना समय नहीं दे पाया उस चीज़ को, तो मैंने सोचा कि यार लास्ट अटेम्प्ट है, क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं। हिंदी साहित्य में भी 250-60 आ रहे हैं, जो ज्योग्राफी मेरे 250 के आसपास आ जाएंगे, तो मैंने नहीं चूज़ किया। लेकिन मैं हमेशा आपको मैंने यूट्यूब पे ये बोला कि यार ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट उतना ठीक नहीं है, तो मैं सही बोलता था, कोई गलत नहीं बोलता था। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ज्योग्राफी क्यों रखा कि आप जानते हो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अब लास्ट अटेम्प्ट में फिर से चेंज करूँ। हाँ, मैंने हिंदी साहित्य बीच में पढ़ा, अच्छा भी लगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया उस चीज़ को, क्योंकि मेरी और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी ना। तो जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव आप सही से करना, आपकी मर्जी क्या लेते हो मैं नहीं बोलूँगा उसमें, लेकिन जैसे जैसे संस्कृत साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, ऐसे सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा है। जैसे पवन जी को भी आपने देखा संस्कृत साहित्य है, कल दीपक का भी 92 रैंक आई है तो उसका संस्कृत साहित्य है। मैंने कईयों को देखा है। थोड़ा लिटरेचर वाले सब्जेक्ट है ना अच्छे हैं। यदि आपका और लिटरेचर है, जैसे आपका गुजराती लिटरेचर है या कोई मैथिली साहित्य, ऐसे सब्जेक्ट आप ले सकते हो जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी का टेक्निकल सब्जेक्ट है, हिंदी माध्यम में शायद हम उतना न्याय नहीं कर पाते उस सब्जेक्ट के साथ, थोड़ा कंटेंट की भी कमी है। जैसे इस साल मैं मेंस लिख रहा था, मुझे एक सिंगल कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिली कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में कोई टेस्ट सीरीज करवा रहा है, तो ये कमियाँ रहती है थोड़ी सी, है ना। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है आपको आपको डिसाइड करना है।
मैं देखो ज़्यादा बोलूँगा तो आप बोलोगे यार क्या ज्ञान दे रहा है, तो मैं ज़्यादा उसमें बोलूँगा नहीं। हालांकि जो मेरे साथ पर्सनल विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मैं बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ आराम से कि यार ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, उसमें ज़्यादा थोड़ी संभावना रहती है। जैसे एक मेरा दोस्त मनोज है, मनोज 2016 से ही मेरे साथ दे रहा है, वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी है ना, और हर बार वो से सिलेक्ट होता ही है। तो वो उसका भी पहले ज्योग्राफी था, लेकिन उसने फिर हिंदी साहित्य लिया अपना। इस बार उसकी 518 रैंक है और मुझे लगता है उसको प्रो प्राइज़ मिल जाएगा इस बार, है ना। तो ऐसे ऐसे चलता है। अब इस बार में भी क्या रहा है, मतलब अभी जैसे रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, जो रिजल्ट तो आ चुका है, मार्कशीट आएगी तो पता लगेगा उसमें फिर से इंटर में 110 ही आ गए हैं। हो सकता है रिटर्न में ज़्यादा हो, इंटर में 110 हो सकता है, या हो सकता है कि यार इंटर में इस बार अच्छी होगी, रिटर्न में कम रह गए हो। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट डुबा देता है, तो ये अनसर्टेनिटी यूपीसी की रहती है। एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी फाइनल रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा दुखी कम क्यों, उसके पीछे कहानी है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था। मतलब एक व्यक्ति का होता है ना, एक सपना होता है कि यार मेरी मतलब एक फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक हो जाए, मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है वो उठा लूँ, मैं सारी जिम्मेदारी अपनी उठा। तो उन चीज़ों में मैं बहुत पहले आगे बढ़ चुका था। कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अपनी ये जवानी बर्बाद करते हैं, कितना समय निकाल दिया। तो उन लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगा कि पहली बात तो ये ज़िंदगी मेरी है आपकी नहीं है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी जो दूसरों पर कमेंट करने से पहले ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। तो और दूसरी बात है कि मतलब कई ये बोलते हैं कि यार ये देश की जीडीपी को इतना ख़राब कर रहे हैं, तो मैं पिछले 4 साल से मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ मुझे पता है। कितना हम जीएसटी, इस साल भी हम सरकार को इतना जीएसटी दे चुके हैं जितना आप सोच नहीं पाओगे। तो वो तो आप चिंता ही छोड़ दो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और 10 मतलब जो भी हमने तैयारी की है, जो भी मैंने टाइम दिया यूपीसी, वो मेरा टाइम दिया, किसी का उधार नहीं लिया है। मेरे परिवार का सपोर्ट था या मेरी हिम्मत थी, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो जो भी एक कई बार ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, पहली बात तो मैं देखता नहीं हूँ। मैं तो एक ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट हाइड करने का, उस पर बटन दबाता हूँ। मैं कभी उनसे बात भी नहीं करता हूँ कि तुम ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हो, किसी को जवाब देने नहीं बैठा हूँ। लेकिन जैसे इस वीडियो में देखे कई लोग ऐसे आएंगे उड़ते हुए तो उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान दें, आप क्या कर रहे हो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि ये तो बच्चों से पैसे ले रहे हैं, लूट रहे हैं ना। तो एक बार आप मेरे साथ मेरे टेबल पर 15 घंटे काम करके देख लेना, एक बार फ्री में काम करके देख लेना एक बार, वो भी 4-4 साल तक, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया है। और जो ऐप पे इनिशिएटिव ला रहे हैं तो वो जरूरी थी, क्यों नहीं तो रिजल्ट कैसे सुधरेगा। मैं आंसर राइटिंग नहीं कराऊंगा आपके साथ लग के, कॉपी चेक नहीं करूंगा। और एक एक कॉपी चेक करने में आंखें धस जाती है भाई साहब, थोड़ा दिमाग लगाना इस बात का ना। जब हम कॉपी चेक करते हैं, मैं कोई भी इनिशिएटिव लाता हूँ, आंसर राइटिंग करते हैं, तो मुझे पता है क्या हाल होता है। तो उन चीज़ों को तो आप अपने तक रखो, ज़्यादा करोगे तो बच्चे ही आपको संभाल लेंगे बाद में, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया है। और इनिशिएटिव, 2 इनिशिएटिव पर अभी हम काम करने वाले हैं, ठीक है। मेनली कि हम जून से दिसंबर अपना क्या रहेगा, हम कोशिश करेंगे प्री कम मेंस रखें या आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि 5-6 महीने आप डेडिकेशन के साथ काम करो। और एक इनिशिएटिव जो फ्री इनिशिएटिव रहेगा, जो बच्चे फ्री निकालेंगे उनके साथ मैं लग के काम करूँगा। और मैं हर साल में कोशिश करूँगा कि मैं अपना इनपुट देके मतलब 5-10 रिजल्ट में भी हम अच्छा कन्वर्ट कर पाएँ, मतलब 5-10 रिजल्ट टॉप रैंक में ला पाएँ। तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इतना अनुभव आप लोगों के निश्चित रूप से काम आना चाहिए। और इसके साथ हम एक जिम्मेदारी और लेते हैं, जो कंटेंट है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट इतने मार्केट में इतना भरा पड़ा है, क्योंकि यार वहाँ पे ऑडियंस भी ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो उन लोगों का आउटपुट रहता है, तो वो अच्छा कंटेंट पे अच्छी टीम बनाते हैं, अच्छा निवेश करते हैं, तो कंटेंट दिखता है। पर हिंदी माध्यम में थोड़ा सा ये रहता है कि अब आजकल स्टूडेंट भी कम हो रहे, तो रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं करना, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा करना। मुझे बस ये है कि मैं दिल से अपने बच्चों के साथ काम कर पाऊँ, तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो ये बात थी, आप लोग निराश मत होइए बिल्कुल भी। जब मैं निराश नहीं हूँ, आपका मेंटर निराश नहीं है, इतना झेल के पहले आ गया। 2016 में जब मुझे इतना ये दिया था, झेल लिया कि अगली बार आ जाएगा। 2018 में मेंस लिखा, उस साल मेंस लिखा, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। मैंने 5 मेंस लिखे, जिनमें से 2018 में मेरा एक बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, और उसका रीज़न भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि चेंज कर लें, ये सब बाद में पता लगा। लेकिन जब पता लगा काफ़ी देरी हो गई है ना, उसमें फ़ायदा ना। फिर ठीक है, इस साल हमने फिर दिया है, बीच में अच्छा हमने काम किया है। तो ये बातें हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी उदास ना हो, बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जियो। किसी की उधार ली हुई ज़िंदगी आपकी नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ो हमेशा, मेरा यही रहता है। और आइए मिलके हम काम करते हैं साथ में। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो ऐप पे हमारी कुछ इनिशिएटिव चल रही है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आने वाले वक्त में आपको सूचना वहाँ पे मिलती रहेगी, यूट्यूब पे मिलती रहेगी। यूट्यूब पे अब हम अच्छा मतलब कंटेंट में फ्री हो गए हूँ, तो शानदार कंटेंट आता रहेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।